वेलकम टू ईवी टॉक्स। पेट्रोल बाइकें होंगी बंद। दिल्ली सरकार ने जारी किया अपना पहला ड्राफ्ट। जेएसडब्ल्यू की पहली T2 गाड़ी के खुले कई रहस्य। टोयोटा के बाद होंडा ने भी बोला कि चाइनीज के सामने हम नहीं बचेंगे। रॉयल एनफील्ड ने भी लॉन्च करी अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज़ आपके लिए छांट के लेके आते हैं। ईवी की दुनिया में कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, बैटरी इनोवेशन क्या हो रही है, चार्जिंग इंफ्रा कितना डेवलप हो रहा है, एंड और भी बहुत कुछ जो कि आपको देख के सुन के मजा आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। दोस्तों, पेट्रोल मोटरसाइकिल बैन होने वाली है अब दिल्ली के अंदर। ये पूरी पक्की अपडेट आप मान के चलो, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी ईवी पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट हमें दिखा दिया है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी अपडेट्स आ गई हैं। जिसमें सबसे पहला है कि जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होंगे, पेट्रोल सीएनजी सब गए। दूसरा, अप्रैल 2028 से कोई भी पेट्रोल टू व्हीलर, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, आपको सिर्फ ईवी ही लेनी पड़ेगी। तीसरा, 2026 से ही आप किसी भी फ्लीट के अंदर पेट्रोल और डीजल व्हीकल को ऐड ही नहीं कर पाओगे। और चौथा, जिसपे मोस्टली लोग डिस्कशन भी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हम सबको तो कह देती है कि भाई आप ईवी पर स्विच हो जाओ, और खुद पुराने डीजल व्हीकल का यूज करती है। तो ये भी अब इन्होंने मैंडेट कर दिया है कि सारे गवर्नमेंट व्हीकल भी अब 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। साथ ही में सब्सिडी के ऊपर भी अपडेट आ गई है। 3 व्हीलर के ऊपर जो सब्सिडी होगी वो होगी पहले साल 50,000, दूसरे साल 40 और तीसरे साल 30,000। 2 व्हीलर के ऊपर बहुत बढ़िया सब्सिडी मिल रही है, मजा आ गया सुन के। पहले साल से सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपए की मैक्सिमम, या फिर 10,000 पर किलोवाट आवर। दूसरे साल से फिर ये कम हो जाएगी 20,000, तीसरे साल में 10,000। अपनी गाड़ी अगर स्क्रैप कराते हो तो 2 व्हीलर पे मिलेंगे 10,000 रुपए, 3 व्हीलर पे 25,000 रुपए, कार के ऊपर 1 लाख रुपए और ट्रक्स के ऊपर 50,000 रुपए। साथ ही में जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया है रोड टैक्स के ऊपर कि कोई भी कार जो 30 लाख से नीचे है 2030 तक किसी भी तरह का आपके ऊपर आरटीओ नहीं लगेगा, जो मैं कहता हूं बेस्ट डिसीजन हो जाता है भाई, गुड जॉब। और जो हाइब्रिड है उनके ऊपर आपको 50% की छूट मिलेगी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड पे। साथ ही में और कई सारी अपडेट्स हैं, जैसे कि जितने भी ओईएम है उनके लिए मैंडेटरी होगा अपना एक चार्जिंग नेटवर्क बनाना, प्लस बैटरी स्वैपिंग को लेकर भी यहाँ बहुत सारी चीजें आई हैं। ये जो है अभी एक ड्राफ्ट है, ये फाइनल ड्राफ्ट आप कह सकते हो। इसके ऊपर कुछ फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद इसे फाइनली अप्रूव करके दिल्ली ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। और ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भाई, इस ईवी पॉलिसी को देख के मजा सा आ गया। ईवी ज्ञान कम्युनिटी की तरफ से गुड जॉब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बाकी एक बार जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी ना, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगा। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फाइनली लॉन्च हो चुकी है। बहुत इंतजार करा है इसने, और मैंने इसे चला भी लिया है। हालांकि जो मेन मीडिया इवेंट हुआ था उसमें मेरे को इन्वाइट नहीं आया था। खैर, यहाँ पे जो बाइक है इसे रीजन वाइज लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले से बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। एक्स शोरूम प्राइस इसकी है 2,80,000। ऑन रोड आप मान के चलो बेंगलोर में पड़ेगी है 3 लाख रुपए की। बास सिस्टम भी है, उसे हम हटा देते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। बाइक का डिजाइन न्यू रेट्रो थीम को फॉलो करता है, और जो इनकी पुरानी वाली फ्लाइंग थी उसी के ऊपर ये बनाई गई है। स्पेसिफिकेशन में आपको 3.91 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलेगी 154 किलोमीटर की, टॉप स्पीड 115 किलोमीटर की। मोटर की पीक पावर है 15 किलोवाट, जबकि नॉमिनल है 8 किलोवाट। 0 से 60 जाने में 3.7 सेकंड। बाइक के अंदर ऑन बोर्ड चार्जर है 2.2 किलोवाट का, जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, स्लो चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग। नियरली 2 घंटे में बाइक पूरी चार्ज हो जाएगी। स्पेसिफिकेशन देख के समझ आ रहा है कि डिजाइन से ज्यादा परफॉर्मेंस इस बाइक के अंदर डाली गई है। बाकी इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बात करी, मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा है, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि एम्बार्गो साइन कर रखा है हमने। तो 13 अप्रैल को आ जाएगी वो। बाकी फिलहाल के लिए आप बताओ, आपको ये बाइक कैसी लग रही है? जितना आपने एक्सपेक्ट करा था उतनी इसकी प्राइसिंग है या नहीं है? हालांकि रॉयल एनफील्ड ने जब बोला था ना कि ये बाइक जो है हम थोड़ी अफोर्डेबल होगी इसकी प्राइसिंग, मुझे लग रहा था कि 2 लाख या 2.5 लाख के बीच में होगी, लेकिन एक्चुअल में 2,80,000 आई। तो कैसी लगी रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, कमेंट में बताओ। और अब बात करते हैं कुछ ईवी बैटरी टेक के बारे में। दोस्तों, ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि इन्होंने अपना LFP सेल्स फाइनली बना लिया है, जिसे अगले क्वार्टर के अंदर ये अपने व्हीकल्स में भी लाने वाले हैं। अब जिससे पहले तुम ये बोलना स्टार्ट कर दो, तू तो मना कर रहा था कि भाई ओला की न्यूज़ वगैरह नहीं देगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो इनके स्कूटर बाइक है वहाँ मामला ख़राब है। जब तक वो सुधरता नहीं है मेरी तरफ से अपडेट नहीं आएगी, चाहे ये 5 रुपये का स्कूटर का ऑफर भी निकाल दे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। सर्विस जब तक नहीं आएगी बाइक पे, स्कूटर्स पे मेरी तरफ से नो रिकमेंडेशन। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा खरीद लो आप उसे, लेकिन सेल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे इनोवेशंस की बात आ रही है तो फिर मैं उसे कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्लेम करा है
कि हमारा जो LFP सेल है वो हमने बना लिया है। अभी तक जो आप इनके सेल देखते थे ना 4680 वो इनका NMC सेल था, लेकिन जो LFP में लेके आ रहे हैं वो 4600 है, यानी उसी सेल से थोड़ी सी हाइट उसकी ज्यादा होगी। प्लस इन्होंने ये भी बताया कि हमारी पांचों जनरेशन तैयार है 4680 से लेके 46200 तक, जो कि NMC प्लस LFP दोनों में देखने को मिलेगी। अगर आप सिमिलर केमिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले 20% ज्यादा हमें रेंज देखने को मिलेगी इनके व्हीकल में। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम करा है कि भाई हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बाइक की वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो बाइक पहले 1,80,000 समथिंग की आती थी वो अब ये 1,30,000 के आसपास सेल कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन। अब ये देखो बहुत बड़ा क्लेम है, अभी तक सेल्स के ऊपर कोई बड़ी कॉन्क्रीट डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं आई है, तो मैं अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा दबा के चल रहा हूँ, रोक के चल रहा हूँ। फ्यूचर में अगर आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। लेकिन हाँ, जैसे इन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी है ना, इनका मार्केट शेयर ऊपर चला गया काफ़ी तरीके से। अब मुझे नहीं पता कैसे गया, ना ही अगेन यहाँ भी मैं बोल दूंगा, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इनका शेयर खरीदो या फिर ना खरीदो, वो भी आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ सच निकल जाती है, मतलब जो जो बताया गया है वो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी, ना सिर्फ ओला की बल्कि इंडिया लेवल पे हमारी। ये सेल अगर बनने स्टार्ट होगा, इनमें काम चालू हो गया, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है कि आने वाले 3 महीने में स्टार्ट कर देंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो होप फॉर द बेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगता है भाई। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, चाहे कोई सी भी कंपनी सेल्स के मामले में इनोवेट कर ले इंडिया में। हाँ, एक टाटा की कंपनी जो अगार्टस है, जो कि इंडिया के अंदर भारत सेल बनाएगी, वो भी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, तो वो भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि वो इंडिया में बनाएंगे। प्लस वो यूके के अंदर भी अपनी फैक्ट्री डालेंगे, जहां पे ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट ने उन्हें 510 मिलियन की फंडिंग दे दी है एज अ रिवॉर्ड। 3-4 हज़ार करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो टाटा जो है ये भी नेक्स्ट लेवल खेलने वाला है। आई थिंक फ्यूचर में रिलायंस भी आएगा। तो चीज़ें अब अच्छी सुनने को मिल रही है। आप में से बहुत से लोग कहते थे कि भाई इंडिया लेवल पे मुझे सुना कुछ, अगर सेल्स के बारे में बात हो रही है तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ रिसेंटली आई है। वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो भाई वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा लो और वीडियो को हाइप तो जरूर करना है। दोस्तों, टेस्ला की एक अफोर्डेबल गाड़ी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि लीक्स निकल के आए हैं कि टेस्ला ऑलरेडी काम कर रहा है अपनी एक और इलेक्ट्रिक कार पे, जो कि इनकी अब तक की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार होगी। ये मॉडल 3 से भी सस्ती होने वाली है। साइज इसका होगा 4.28 मीटर, सिंगल मोटर का यूज किया जाएगा, स्मॉल बैटरी होगी, लाइट स्ट्रक्चर होगा, जिससे गाड़ी की प्राइसिंग को कम से कम किया जा सके। कुल मिला के टेस्ला को जो कंपटीशन मिल रहा है ना चाइनीज प्लेयर से, उनसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो यार ऐसा रामबाण इलाज निकालना पड़ेगा, ये वही हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए प्राइसिंग इसकी नहीं पता है, $25,000 इसकी प्राइसिंग होगी या नहीं होगी। आई थिंक नहीं होगी, उससे थोड़ी ऊपर होगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली इनकी अब तक सबसे अफोर्डेबल होगी। इस गाड़ी को भी ये चाइना की शंघाई वाली फैक्ट्री में बनाएंगे, और ये कहना अब गलत भी नहीं है कि अगर आपको सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनानी है तो आपको चाइना में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई चेन जो है ना इलेक्ट्रिक कार की, वो इतनी तगड़ी है, इतनी इंप्रूव्ड है, इतनी फास्ट है कि आप कहीं और बनाने की सोच ही नहीं सकते अगर आपको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनानी है। दोस्तों, होंडा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चाइना के सामने इनकी एक नहीं चलने वाली है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी के CEO तोशीहिरो माइब ने शंघाई के अंदर एक चाइनीज ऑटोमेकर की फैक्ट्री को विजिट करा, और जब ये वापस जापान आए तो इन्होंने आते ही सीधा बोल दिया, वी हैव नो चांस अगेंस्ट दिस, हम इनके सामने नहीं टिकने वाले। साथ में सप्लायर्स को भी बोल दिया कि वी मस्ट एक्ट क्विकली, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, अपने प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि जो इन्होंने चाइना की फैक्ट्रीज में देखा भाई, ये पूरे शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, चाइना यहाँ पे कैसे पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे एक नई गाड़ी को बनाने में 2 साल से कम टाइम लगता है। चाइना के अंदर मोस्टली कंपनियां गीगा प्रेस का यूज कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ी को बनाना बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो कम प्राइस पे भी प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, जो कि जापानीज ब्रांड नहीं कर सकती। पिछले ही हफ्ते हमने देखा भाई टोयोटा ने भी सीधा एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं बदले तो हम नहीं बच पाएंगे। अब होंडा ने भी बोल दिया है। इन दोनों ही ब्रांड्स का जो शेयर है ना चाइना के अंदर, वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, और इन कंपनियों को अब समझ आ गया है भाई चाइना के स्पीड को हम मैच नहीं कर सकते। इवन ग्लोबल लेवल पे जितने भी लेगेसी ब्रांड है ना, कोई भी मैच नहीं कर सकता है, हम बहुत पीछे रह गए और ये बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। और मैंने भी आपको कई बार वीडियो बताया कि चाइना के पास सिर्फ इनोवेशन नहीं है, उनके पास स्पीड भी है, और ये दोनों मिलके भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉयर वाला काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की ऑटो मार्केट फिलहाल के लिए चाइना से डरी हुई है, किसी को इनका इलाज नहीं मिल रहा है। दोस्तों, फाइनली टाटा ने अपने इंट्रा ईवी पिकअप को लॉन्च कर दिया है, जो कि सेगमेंट वाइज इनका दूसरा व्हीकल हो जाता है, और ये लाइट कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में आता है, जबकि पहले वाला जो एसएवी था वो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है इसके अंदर ज्यादा बड़ा साइज और ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी होगी। इसकी लोड कैपेसिटी है 1750 किलो की, बॉडी की लेंथ है 10 फीट 2 इंच। जो इनका आइस में इंट्रा आता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया गया है। यहाँ पे 72 किलोवाट की मोटर
मोटर है जो कि जनरेट करती है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 28 किलोवाट का बैटरी पैक है जिससे सर्टिफाइड रेंज मिलती है 211 किलोमीटर की। साथ ही में डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो 10 से 80% सिर्फ 55 मिनट। बैटरी के ऊपर वारंटी मिल रही है 6 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की। अब इसका यूसेज वही हो जाता है भाई जहां पे टाटा एस ईवी यूज हो रहा था, लेकिन उसकी लोड कैपेसिटी 1 टन या फिर 1000 किलो की थी। इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा माल को ले जा सकता है, इसके अंदर स्पेस भी ज्यादा है। प्राइसिंग इसकी रखी गई है 11,95,000 एक शोरूम। अब इसका वेट ना बहुत दिनों से किया जा रहा था, बहुत से लोग जो टाटा ईवी यूज कर रहे हैं वो कह रहे थे कि भाई इंट्रा को भी ईवी में लाओ, फाइनली टाटा मोटर्स से ले आए। दोस्तों इंडियन आर्मी अब ईवी का यूज करने वाले हैं। रिसेंटली इन्होंने एक टेंडर भी निकाल दिया है कि इन्हें जरूरत है साइलेंट स्टेल्थ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की, जो कि इनके ऑपरेशन में या फिर नॉर्मल यूसेज में काम आए। अब ईवी ही क्यों इन्हें चाहिए वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लो कि इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या आई है। तो इन्होंने बताया कि हमें एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि मिनिमम 120 किलो का वेट तो उठा सके, क्योंकि आर्मी मैन जो होता है बहुत सारे असलों के साथ चलता है, कई हथियार होते हैं उसके पास। इन्होंने ये भी बताया कि बाइक का डिजाइन जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके अंदर मल्टीपल अटैचमेंट्स लग सके, कोई अगर गन वगैरह भी लोड करनी है या फिर अटैच करनी है वो भी उसके अंदर हो जाए। बाइक इतनी रिजिड या फिर ऑल वेदर ट्रेन में काम करने वाली होनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ में चला रहे हो आसम साइड या फिर राजस्थान की गर्मी में चलने वाली हो, सब जगह वो चलनी चाहिए। और एक चीज और बताइए कि हमें 5 साल तक का उसके अंदर पूरा सपोर्ट चाहिए, उस बाइक में कोई भी दिक्कत ना आए, और वो लॉन्ग लाइफ के साथ आनी चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्होंने ये भी बता दी है कि ये बाइक जो होगी आम सिविलियन के पास नहीं होनी चाहिए, और हाँ पावर जो है किसी भी आइस मोटरसाइकिल के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। तो काफी तगड़ी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं भाई बाइक के अंदर। ये क्या बाइक बनेगी, वो रिक्वायरमेंट लिस्ट अभी और भी लंबी है, मैंने मेन कवर कर दी है। क्वेश्चन आता है कि भाई ईवी ही क्यों? तो देखो समझो, आर्मी का काम होता है वो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो काफी इफिशियंसी से करें। कई केसेस में ऐसा काम करना पड़ता है कि बिना पता लगाए दुश्मन के पास जाए, उन्हें डिस्ट्रॉय करे और वापस आ जाए। पेट्रोल बाइक के साथ चाहे वो आप कार ले लो या फिर मोटरसाइकिल ले लो, उसमें पहले ही डग 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 डग, क्योंकि बुलेट यूज करती है आर्मी, आवाज आ जाती है और जो दुश्मन हो तो सतर्क हो जाता है। ईवी केस में ऐसा नहीं होगा। इन्होंने बताया कि हमारी बाइक ऐसी चीज जो 10 मीटर तक बंदे को पता भी ना चले कि कोई बाइक आ रही है। ईवी बाइक भाई साइलेंटली जाएगी दुश्मन के पास और वहां पे काम करके वापस आ जाएगी, कोई लोकेशन का पता नहीं चलेगा, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। प्लस ईवी मोटर जो होती है हीट भी कम प्रोड्यूस करती है किसी आइस इंजन के मुकाबले। तो जो थर्मल कैमरे होते हैं ना जो आर्मी के पास होते हैं, उसमें भी डिटेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है। और ये भी एक इनकी कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो हीट होने के बाद कूल भी बहुत जल्दी हो जाए, ताकि वो थर्मल कैमरे में भी ना आए। तो उस एरा में फाइनली अब आ चुके हैं जहाँ पे ईवी का एक्सटेंसिवली यूज आप देखोगे आर्मीज के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपडेट दी थी जहाँ पे कनाडा आर्मी ने भी ऐसी अपडेट दी थी, और अब फाइनली हमें इंडिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं बल्कि जो 4 व्हीलर होते हैं या फिर जो आर्मी के लिए स्पेशल व्हीकल होते हैं, वहां भी अब आपको ईवी का यूज देखने को मिलेगा। तो ईवी का बोलबाला अब हर जगह हो रहा है, और ये देख के भाई मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूं। अपना ईवी विजन अब कामयाब होता हुआ नजर मुझे आ रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट में आपको ये अपडेट कैसी लगी। मैं तो ये सोच रहा हूं भाई कौन सी कंपनी को टेंडर मिलेगा और वो क्या बाइक बना के निकालेंगे। मैं चाहता हूं भाई अल्ट्रावायलेट तुम हो राइट कैंडिडेट, कर दो कुछ चकदे फटे और दुनिया को शॉक कर दो। दोस्तों कोई इसे फॉर्च्यूनर किलर बोल रहा है, कोई इसे डिफेंडर किलर बोल रहा है। मैं बात कर रहा हूं JSW की J-Tour T2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार की, जिसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है फ्रॉम ऑटोकार। तो ऑटोकार के गुर्गों के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को अब डिले नहीं किया जाएगा। अभी तक खबर आ रही थी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़े हो रही हैं जिसके वजह से इस गाड़ी को इंडिया में नहीं ला जा सकेगा। वो चीज अब क्लियर हो गई है। इस गाड़ी को इवन फेस्टिवल सीजन से भी पहले सितंबर के महीने में इस गाड़ी को सेल किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो प्राइस का जो एस्टिमेट है वो भी निकल के आ गया है कि 38 से 40 लाख की ये गाड़ी इंडिया के अंदर पड़ेगी। पहले बोला जा रहा था कि 30 लाख है। फिर भी अगर आप इसकी पावर परफॉर्मेंस और इसकी जो प्राइस का रेशियो है वो देखोगे तो आप चौंक जाओगे। T2 जो है एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है, यानी कि आप इसे सिर्फ ईवी मोड में भी चला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 26 किलोमीटर का बैटरी पैक है। सर्टिफाइड रेंज 130 की मिलती है, 100 किलोमीटर तो वो दे ही देगी। प्लस आप इसे इंजन के साथ भी चला सकते हो, जहां पे पेट्रोल टैंक की अगर रेंज मिला ले तो कंबाइंड रेंज हो जाएगी 1000 किलोमीटर की। इंजन यहाँ पे है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जिसके साथ में मोटर लगी हुई है, वो भी 2, एक असिस्ट करने वाली मोटर है, एक पावर वाली मोटर है, जो कि सिर्फ ईवी ओनली मोड में आपकी गाड़ी को चला सकती है। दोनों का जो कंबाइंड पावर आउटपुट है वो खतरनाक है, 381 हॉर्स पावर और 610 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इवन साइज वाइज, रोला वाइज, रोड प्रेजेंस वाइज ये इजीली बीट कर देगी फॉर्च्यूनर को, इवन टक्कर दे देगी डिफेंडर को अगर आप प्राइस को देखोगे तो। और इस गाड़ी को ऑलरेडी इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पैसे जोड़ने स्टार्ट कर दो भाई, और दिल्ली से जो भी बंदा ले, दिल्ली के पूरी इंडिया में कहीं से जो भी ले रहा हो इस गाड़ी को, मुझे फोन करो, हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ। और हाँ, ये 30 से 40 लाख वाला जो सेगमेंट था खाली ही पड़ा था, ये इसे फिल कर देगी।
और फॉर्च्यूनर इससे उल्टा महंगी है भाई। फॉर्च्यूनर की जो बादशाहत है उसे चैलेंज करने वाला पहला प्लेयर मैं कह रहा हूँ फाइनली आ गया है, और डेफिनेटली चेंज होगा। जो यकीन नहीं करते हैं, एक बार तुम जो ऑयल कंट्रीज है जहाँ पे गाड़ी सेल होती है वहाँ पे जाके मेरी रील के नीचे कमेंट ही देख लो भाई, वो सीधा सीधा बोलते हैं कि नहीं भाई डिफेंडर की सेल गिरा दी है, फॉर्च्यूनर तो कुछ भी नहीं। दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट का हमने आज से 1-2 साल पहले तक बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये क्या ही काम कर पाएंगे, इसके हाथ तो ढंग से हिलते नहीं, इसे चलना ढंग से आता नहीं है। लेकिन रिसेंटली यूनिटरी के H1 ह्यूमनॉइड रोबोट ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये बन गया है दुनिया का सबसे तेज 2 टांगों पे दौड़ने वाला रोबोट। रिसेंटली इसने ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड सेट करा है, जहां पे इसकी स्पीड आई है 10 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर की ये टॉप स्पीड हो जाती है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ह्यूमन कितनी तेज़ दौड़ सकते हैं, आप मेरे जैसा बंदा तो दौड़ ही नहीं सकता है अगर आप में से कोई एथलीट नहीं है तो। उसेन बोल्ट जो कि दुनिया का सबसे तेज धावक है, उसकी स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर 100 मीटर की रेस में, और ये 36 पे पहुंच गया है। मतलब कुछ टाइम बाद ये इसे भी बीट कर देगा। फाइनली हम उस एरा में आ चुके हैं भाई जहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट हमारी काबिलियत को चैलेंज कर रहे हैं या फिर हमें सरपास ही कर दे रहे हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है, इससे पहले चाइना के एक और रोबोट ने तोड़ा था जिसका नाम था बोल्ट, आई थिंक उसेन बोल्ट के नाम पे उसका रखा होगा। उसने करा था ट्रेडमिल पे, इसने करा है एक्चुअल ट्रैक पे। लेकिन आपके दिमाग में यूज आया कि भाई क्या ही कर लेंगे, जैसे 2 साल पहले हम इनका मजाक उड़ा रहे थे ना, अब दिमाग में आ रहा होगा अभी भी ये क्या कर लेंगे। तो भाई इसके यूज़ केसेस इतने ज़्यादा होंगे ना, हम शॉक्ड हो जाएंगे फ्यूचर में जाके। सबसे पहले जो चित्ती रोबो ने जैसे बिल्डिंग में आग लग गई थी, फिर वो लड़की को जाके बचाता है, वो चीज़ अब एक्चुअल में हो सकती है। वो धड़ 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 करता हुआ भगा हुआ जाएगा, और भाई जहाँ पे आग लग रही है, जहाँ पे आदमी नहीं जा सकते हैं, डिजास्टर की सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में, ये बहुत तेजी से भगता चला जाएगा, इसकी सांस भी नहीं फूलेगी और एक काम करके आ जाएगा। इवन ये जीनो वीनो में भी चढ़ जाएगा। साथ ही में जहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन है वहाँ तो उनका सीधा सीधा यूज़ होगा। इंसान भाई आगे जाके लड़ ही नहीं पाएंगे। और मैं अगर अपना दिमाग जो लग रहा है मेरा वो यही है कि फास्ट डिलीवरी जो अपनी जेप्टो स्विगी चलता है ना, 5-10 मिनट की डिलीवरी होती है, वहाँ तो लगी यूज़ होगा इसका। इसे बोला जाएगा ले भाई वहाँ पे खन्ना जी के यहाँ पे पहुँचा के, ये उठाएगा धक 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 ऐसा करता हुआ लाएगा पिज़्ज़ा को। मतलब खतरनाक सा तो लगेगा ही कि भाई ह्यूमनॉइड रोबोट 40 की स्पीड से आपकी तरफ भगता हुआ आ रहा है, लेकिन ये भी यूज केस है। तो फ्यूचर जो है भाई मुझे इंटरेस्टिंग प्लस डरावना लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट में जो इतनी तब्दीली आ रही है, इतनी इनोवेशन हो रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार है, एक बार कॉमेंट में प्रकट करो। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। इंडिया के अंदर BMW 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल कर रहा है मर्सिडीज के मुकाबले। ईरान वॉर के चक्कर में जो फ्यूल क्राइसिस हुआ है उसके वजह से BYD की एक्सपोर्ट में 140% की ग्रोथ आई है। टाटा की हैरियर EV अब पेट्रोल या डीजल के मुकाबले ज्यादा सेल हो रही है। सुजुकी E-Axis के बाद अभी अपने और भी प्रोडक्ट लाएगा इन इंडिया। BMW ने अपनी i7 इलेक्ट्रिक कार के अंदर यूज होने वाले बैटरी पैक को Rimac के साथ डेवलप करा है। मारुति E-Vitara को मिल गया है ANCAP के अंदर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ईथर एनर्जी ने इंडिया के अंदर अपने 700 शोरूम को कंप्लीट कर लिया। टाटा ने बिलियन ई-मोबिलिटी कंपनी को अपना पहला E55S प्राइमा इलेक्ट्रिक ट्रक डिलीवर कर दिया है, और इन्हें 250 ट्रक्स का ऑर्डर और मिला। चाइना के एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट करा है कि 2040 तक इनके यहाँ पे 90% इलेक्ट्रिक कार चलेंगे। हीरो सर्ज S32 जो कि 2-in-1 व्हीकल है, इसे भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। विनफास्ट अपनी VF MP7 इलेक्ट्रिक कार को 15 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च करेगा। विंडसर EV का भी एक टैक्सी वर्जन फाइनली आ गया है, जो कि 60,000 सस्ता होगा इनके बेस वेरिएंट से। 13,50,000 उसकी एक शोरूम प्राइस है। तो ये था इस हफ्ते की EV न्यूज। आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी कमेंट में बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर करना।